जानवी कपूर ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 में हुई शॉर्टलिस्ट, टॉप 15 में बनाई जगह। 98th अकेडमी अवार्ड्स में होमबाउंड हुई शॉर्टलिस्ट, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होने पर करण जौहर ने जताई खुशी, लिखा मैं ये कैसे बताऊं कि होमबाउंड की जर्नी से मैं कितना प्राउड खुश हूं। मोहनलाल की फिल्म वृषभा का ट्रेलर जारी, क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने फिल्म पुष्पा 2 का नेट कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड। फिल्म धुरंधर ने देश में की 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई। इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। पहली बार विदेशी राष्ट्र प्रमुख को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान के लिए जताया आभार, कहा विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना गौरव की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज इथियोपिया की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही ओमान दौरे पर रवाना होंगे। इथियोपियाई नेशनल पैलेस में संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। साइंस म्यूजियम में विज्ञान से जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में हुए रूबरू। भारत इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूदगी में कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। गोवा में INS हंसा पर रोमियो हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 किया गया कमीशन। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इस स्क्वाड्रन को नौसेना में हुए शामिल। रोमियो हेलीकॉप्टर से हिंद महासागर क्षेत्र में सेना की क्षमता में होगी बढ़ोतरी। अत्याधुनिक हथियारों की निगरानी और खोज बचाव के काम में आएगी तेजी। मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। टारपीडो और मिसाइल से लेकर एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम रॉकेट दागने में भी सक्षम। सोनोव्यू लॉन्च सिस्टम से लैस होने के कारण दूर से ही पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम। गहरे समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का बचना होगा मुश्किल। नए साल पर दिल्ली को मिलेगा सरकार का तोहफा। 1 जनवरी से दिल्ली में शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप। ओला, उबर और रैपिडो का बनेगा विकल्प। ऐप से यात्रियों को सुरक्षित पारदर्शी राइड मिलेगी। भारत टैक्सी ऐप से सर्च प्राइसिंग पर लगेगी लगाम। दिल्ली में 56,000 ड्राइवर्स ने पंजीकरण करवाया। पटना में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम। 50 साल पुराने पावर हाउस को मिलेगी नई पहचान। 3 एकड़ जमीन पर तैयार होगा पावर म्यूजियम। शिक्षा, शोध, विरासत, संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को मिलेगी नई पहचान। ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का बड़ा मनोबल। RPF की मेरी सहेली टीम दे रही है सुरक्षा और सुविधा। कैंसर रोगियों की मदद के लिए साबरकांठा की महिला पुलिस ऑफिसर ने पेश की मिसाल। हेयर डोनेट कर क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट की बढ़ाई शान। भुवनेश्वर में ओडिशा फार्मर समिट 2025 का CM मोहन चरण मांझी ने किया शुभारंभ। 6,263 करोड़ रुपए के 45 MOU साइन किए। रोजगार के बढ़ेंगे मौके। सहारनपुर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता उन्होंने शुरू की। 18 राज्यों के 677 खिलाड़ी दिखा रहे हैं आदमखम। पुलवामा के हंजम में वाइल्ड लाइफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। रिहायशी इलाके में खुलेआम घूम रहे तेंदुओं का रेस्क्यू किया। कर्नाटक के कोप्पल में मिड डे मील को लेकर हरकत में खाद्य विभाग की टीम। खाद्य आपूर्ति गोदाम्स का किया निरीक्षण। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की जांच।
अमरावती सांसद बलवंत वानखेड़े की पहली पहल लाई रंग। मेलघाट के सभी गांव के प्रतिनिधियों को संसद भवन देखने का मौका मिला। दिल्ली एनसीआर के पाठकों और यात्रियों के लिए अच्छी खबर। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर बुक फेयर की शुरुआत। 5 से 80% तक मिलेगी छूट। लखनऊ में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार। 65 एकड़ में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने में 332 करोड़ की आई लागत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का होगा लोकार्पण। 25 दिसंबर को पीएम मोदी देश को करेंगे समर्पित। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में घना कोहरा छाने से यातायात और उड़ानों पर असर। 10 फ्लाइट्स को किया गया रद्द। कई फ्लाइट्स चल रही हैं लेट। लखनऊ में सुबह से छाया कोहरा। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कानपुर में कोहरे से बड़ी सर्दी। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। आगरा में कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल। सैलानियों की बड़ी परेशानी। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच होगा। लखनऊ में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज में टीम इंडिया को है 2-1 की बढ़त। आज सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। लखनऊ के स्टेडियम में अब तक आंकड़ों के भारत का पलड़ा भारी। लखनऊ में आज के मैच के लिए किए गए विशेष इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन समारोह में जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी टूर लॉन्च। राम सेतु के ऊपर से घुमाई गई वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जय शाह ने साझा की तस्वीर। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। 20 टीमें होंगी शामिल। कुल 55 मुकाबले भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। दिल्ली के बाद गुजरात के वनतारा पहुंचे फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी। अनोखे अंदाज में आए नजर। भारतीय संस्कृति और वन्य जीव जीवन से हुए रूबरू। वनतारा में अनंत अंबानी के मेहमान बने मेसी। लोक संगीत के साथ हुआ शानदार स्वागत। मेसी ने पारंपरिक रीति रिवाजों में हिस्सा लिया। अनंत अंबानी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मेसी ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मशहूर वनतारा का दौरा किया। शेर, जिराफ समेत केयर सेंटर में कई जानवरों को करीब से भी देखा। वनतारा में फुटबॉल खेलते नजर आए मेसी। हाथी के बच्चे के साथ खेला फुटबॉल। अबू धाबी में आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में लगी खिलाड़ियों की बोली। खिलाड़ियों पर लगी बम्पर बोली। 10 टीमों ने 215 करोड़ में 48 भारतीय और 29 विदेशी समेत 77 खिलाड़ी खरीदे। कुल 369 खिलाड़ियों पर लगाई गई बोली। आईपीएल की नीलामी में नए क्रिकेटर्स की लॉटरी लगी। 6 अनकैप्ड प्लेयर्स इस नीलामी में मोटी रकम में बिके। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई 14 करोड़ रुपए की बोली। जम्मू कश्मीर के आकिब नबी डार पर भी लगी करोड़ों की बोली। दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में क्रिसमस ट्रेन की हुई शुरुआत। परिवारों के लिए उत्सव का अनोखा अनुभव। ट्रेन डी ला सबाना रोजाना बोगोटा से चिया तक करती है सफर। यात्रा के अंत में यात्रियों को मिलता है आतिशबाजी का शानदार नजारा। क्रिसमस ट्रेन में बच्चों से मिलते हुए सेंटा क्लॉज मौजूद। एल्व्स की टोली सफर को खुशियों से भर देती है। परिवारों के लिए ये ट्रेन क्रिसमस का खास आकर्षण बनी। संगीत और मनोरंजन से यादगार हो जाता है सफर।
टूरिस्ट ट्रेन ऐतिहासिक रेलवे मार्ग पर पर्यटकों को घुमाती है। ये ट्रेन कोलंबिया की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखती है।